हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, गुलाब चाहे देसी हो या हाइब्रिड, इन्हें हमेशा एक खास देखभाल की जरूरत होती है। अगर इनकी देखभाल ठीक तरह से की जाए तो उसका प्रतिफल जो हमें प्राप्त होता है वह मन को आनंदित कर देता है। गुलाब फूलों का राजा है, लेकिन एक राजा के लिए उसका राजसी ठाठ बाट बहुत मायने रखता है। अगर आप गुलाब की केयर में जरा भी लापरवाही करेंगे तो इसका असर आपको फूलों की मात्रा और गुणवत्ता पर साफ दिखाई देगा। इसके अलावा गुलाब के पौधे फंगल डिजीज के प्रति काफी ग्राह्य होते हैं। खासकर बरसात के बाद ज्यादातर गुलाब के पौधों में फंगस का असर देखने को मिलता है। गुलाब के पत्तों पर काले धब्बे और तनों के ऊपर भूरे रंग के कवक या फंगस का लेयर धीरे धीरे प्लांट के टिश्यू को बर्बाद कर देता है और अंत में पौधा एक अनरिकवरेबल स्टेट में पहुंच जाता है, जहां उसकी मृत्यु तय हो जाती है। इसलिए गुलाब में फंगल अटैक को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरे पास हाइब्रिड गुलाब के 4 पौधे हैं और ये चारों ही बेहद आकर्षक फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, खासकर विंटर से लेकर स्प्रिंग तक। समर सीजन में इनके फूलों की मात्रा और उनकी क्वालिटी में भी काफी कमी आ जाती है। फिर बरसात में इनकी फ्लावरिंग में सुधार तो होता है, लेकिन साथ ही साथ कई तरह के रोगों के अलावा कीट पतंगों और फंगस का अटैक भी शुरू हो जाता है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए और रोज प्लांट को फिर से फ्लावरिंग के लिए तैयार करने हेतु एक खास किस्म के ट्रीटमेंट के बारे में आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप पूरे वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस न हो जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, रोज का यह प्लांट बरसात के बाद की स्थिति से गुजर रहा है। बरसात में फ्लावरिंग के बाद अब इसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं। यह साफ इंगित करता है कि इसे मिलने वाले न्यूट्रिशन में कमी हो रही है। हैवी फ्लावरिंग करने से पहले और फ्लावरिंग करने के दौरान गुलाब के पौधे को ढेर सारे भोजन और पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इस प्लांट का फूड अब खत्म हो रहा है, इसलिए इसे फिर से नॉरिशमेंट की जरूरत है ताकि आने वाले विंटर और स्प्रिंग के सीजन में यह ढेर सारे फ्लावर प्रोड्यूस करे। एक और गंभीर समस्या जो इनमें से कुछ प्लांट्स के साथ आई है वह है फंगल इन्फेक्शन। आप देख सकते हैं कि इनके तनों का रंग किस तरह बदल गया है। इनके टिश्यू खराब हो रहे हैं और धीरे धीरे यह प्लांट के हर हिस्से को प्रभावित करेगा अगर इसी समय इसका उपचार न किया गया तो। फ्रेंड्स, अब सबसे पहला काम जो हमें करना है वह है सारे फ्लावर्स और फ्लावर बर्ड्स की डेड हेडिंग करना। इस समय जो भी फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका आकार काफी छोटा है और क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। गुलाब में अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स हमेशा इनके नए ब्रांचेस में आते हैं, लेकिन नए ब्रांचेस तभी आएंगे जब हम पुराने ब्रांचेस की प्रूनिंग यानी काट छांट करेंगे। तो अब अगले स्टेप में सारे पुराने ब्रांचेस को ऊपर से लगभग 1/3 से लेकर आधे हिस्से तक काटकर अलग कर देंगे। अगर कोई ब्रांच सूख गया हो तो उसे पूरी तरह काटकर अलग कर देना चाहिए। इसके अलावा बहुत पतले ब्रांचेस को लगभग पूरी तरह काटकर हटा देना चाहिए। ब्रांचेस को प्रून करने के बाद गुलाब की ज्यादातर पत्तियों को इस तरह पौधे से अलग कर देना चाहिए। ऐसा करने से प्लांट का ज्यादा फोकस नए ब्रांचेस और नए लीव्स प्रोड्यूस करने में रहता है। इतना सब करने के बाद गुलाब का पौधा बिल्कुल वीरान लगने लगता है। उसका आकर्षण खत्म सा हो जाता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हर विनाश के बाद एक नया सृजन होता है। अभी तो और भी बहुत कुछ करना बाकी है। फ्रेंड्स, ब्रांचेस की प्रूनिंग करने के बाद अब हमें फंगस का उपचार करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग फंगस प्रभावित ब्रांच के कांटे को उंगली के प्रेशर से तोड़ देते हैं। इनके कांटे ब्रांच के अंदर से नहीं निकलते हैं, बल्कि स्किन के ऊपर से ही निकलते हैं। इसलिए थोड़ा दबाव डालते ही यह ब्रांच से टूटकर अलग हो जाता है। इस तरह ब्रांच को कांटों से मुक्त करने के बाद हमें लेना है हाइड्रोजन परऑक्साइड।
इससे रुई को भिगोकर सारे इन्फेक्टेड ब्रांच को रगड़ते हुए क्लीन करना है। ऐसा करने से ब्रांच के ऊपरी सतह पर जो भी बैक्टीरिया या कीट पतंगों के लार्वा या अंडे वगैरह रहते हैं, उन सब का खात्मा हो जाएगा। इस तरह जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ब्रांच को क्लीन कर लेंगे, तब उसके बाद शुरू होगा अगला उपचार। इसमें आपको लेना है प्योर नीम ऑयल। नीम का जो शुद्ध तेल होता है वह सामान्य तापमान पर भी काफ़ी स्टिकी होता है, इसलिए थोड़ी देर उसे सनलाइट में रखें ताकि वह फ्री फ्लो हो जाए। अब इस नीम ऑयल को भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरह ही रुई में भिगोकर सारे ब्रांचेज में लेप लगा देना है। इस उपचार को करते समय यह ध्यान रखें कि इसे ओपन सनलाइट में ना किया जाए और इसे करने के बाद भी प्लांट को कम से कम 10-12 घंटे तक खुली धूप में नहीं रखना है। इसलिए इस उपचार को अगर शाम के वक्त किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, प्लांट के फूल और पत्तियों की डेड हेडिंग, ब्रांच की प्रूनिंग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्लीनिंग और नीम ऑयल का ब्रांच के ऊपर लेप लगाने के बाद आगे हम लोग प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे। अगर आपका गुलाब पॉट या कंटेनर में लगा हो तो हर साल बरसात खत्म होने के बाद उसकी रिपोर्टिंग जरूर करना चाहिए। अगर गुलाब जमीन में लगा हो तो उसे मिट्टी से बाहर निकालने के बजाय पौधे के चारों ओर 1 से 1.5 फुट तक की मिट्टी लगभग 1 फीट गहराई तक खोदकर हटा देना चाहिए और इसके बाद मिट्टी को बदलने का सारा प्रोसेस वही होगा जो आगे मैं पॉटेड प्लांट के लिए करूंगा। फ्रेंड्स, रिपॉटिंग के लिए गुलाब के इस प्लांट को पॉट से बाहर निकालना है। धीरे धीरे इसके चारों ओर की मिट्टी को ढीला करें। इसके बाद मेन स्टेम को हाथ से कसकर पकड़ते हुए ऊपर की तरफ खींचें। इस तरह से प्लांट को रूट बॉल सहित गमले से बाहर निकाल लें। अब इसके चारों ओर की 1/4 मिट्टी को ढीला करते हुए रूट बॉल से अलग करें। इस तरह यह काम सावधानी से करें ताकि रूट सिस्टम को कोई गंभीर क्षति न पहुंचे। अब गुलाब का जो रूट सिस्टम है वह एक्सपोज हो चुका है। इस रूट सिस्टम में जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं या वो मोटे रूट्स जो रूट बॉल के चारों ओर घेरा डाल रहे हैं, उन सभी को एक शार्प सीजर से छांटकर अलग कर दें। मेरे इस प्लांट में अभी रूट बॉन्डिंग तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कुछ रूट्स ऐसे हैं जिन्हें काट छांट की जरूरत है। फ्रेंड्स, इतना कुछ कर लेने के बाद अब करना यह है कि गुलाब के इस प्लांट को 2 दिनों तक बिना रिपोर्ट किए यूं ही ओपन एयर में छोड़ देना है। इसे शेड में ही रखें। हाँ, अगर सिर्फ मॉर्निंग की 2 घंटे की सनलाइट इस पर पड़े तो और भी अच्छा होगा। ऐसा करने से रूट सिस्टम को फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है और बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। इनके पॉट से जो एक्स्ट्रा मिट्टी बाहर निकाली गई है उसको धूप में सुखा लें ताकि उसका रीयूज किया जा सके। मैंने अपने चारों रोज प्लांट को इसी तरीके का ट्रीटमेंट दिया है। इनमें से सबके ब्रांचेस पर नीम ऑयल का लेप लगाया गया है और रूट्स की प्रूनिंग भी की गई है। इन चारों प्लांट्स में से 2 प्लांट 12 इंच वाले पॉट में लगे थे, जबकि बाकी के 2 प्लांट 10 इंच वाले पॉट में। 10 इंच वाले पॉट को बदलकर अब मैं इन्हें भी 12 इंच वाले नए पॉट में शिफ्ट करूंगा। फ्रेंड्स, गुलाब के प्लांट के लिए कम से कम 12 इंच का पॉट लेना चाहिए। छोटे साइज के पॉट में अधिक दिनों तक इनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। गुलाब के प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा सॉइल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके पॉट से लगभग आधी मिट्टी को हमने बाहर निकाल लिया है। तो आइए अब हम लोग गुलाब के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है 4 बराबर भागों में 1 भाग खूब सड़ी हुई गोबर की खाद यानी काउडंग मैन्योर। गुलाब के पौधे के लिए यह सबसे अच्छा ऑर्गेनिक मैन्योर है। दूसरी चीज जो हमने ली है वह है 1 भाग कोकोपीट। इसकी जगह पर सूखी पत्तियों की खाद भी ली जा सकती है। तीसरी मुख्य चीज है गार्डन सॉइल, जो हमने 2 भाग लिया है। इसमें 1 भाग फ्रेश गार्डन सॉइल है, जबकि दूसरा भाग धूप में सुखाया हुआ गमले का पुराना सॉइल है।
इस सॉइल मिक्स का अगला इंग्रेडिएंट है वर्मी कंपोस्ट, जो मैंने 200 ग्राम की मात्रा में लिया है, और 100-100 ग्राम की मात्रा में हमने लिया है मस्टर्ड केक पाउडर यानी सरसों खली, और नीम केक पाउडर यानी नीम की खली। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे चारों रोज प्लांट्स के लिए हैं। तो चलिए अब इन सभी को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, गुलाब के पौधे के पॉटिंग सॉइल में 1 भाग सैंड भी मिलाना चाहिए ताकि मिट्टी पोरस बने और उसमें पानी का ठहराव अधिक देर तक ना हो। मेरे गार्डन सॉइल में ऑलरेडी सैंड की मात्रा अधिक है, इसलिए उसमें सैंड मिलाना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर आपके गार्डन सॉइल में चिकनाई अधिक है तो आप पॉटिंग मिक्स बनाते समय उसमें 1 भाग सैंड भी मिला लें। फ्रेंड्स, 2 दिन बीत चुके हैं, रिपॉटिंग के लिए सॉइल मिक्स भी तैयार है। तो चलिए अब सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग करते हैं। सबसे पहले इस रोज प्लांट को लेता हूं मैं। पहले यह 10 इंच वाले पॉट में था, जो अब डैमेज भी हो चुका है। इसे अब इस 12 इंच वाले पॉट में शिफ्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं इसके बॉटम में एक ड्रेनेज होल भी बना हुआ है। इसके ऊपर मैं मिट्टी का एक दिया पलट कर रख देता हूं ताकि सॉइल की लीचिंग ना हो। अब इसमें पॉटिंग मिक्स डाल देता हूं। अब प्लांट को इसमें डालकर चेक कर लेता हूं। नहीं, अभी सॉइल की हाइट थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी। चलिए थोड़ी मिट्टी और डाल देते हैं। ओके, अब ठीक है। फ्रेंड्स, गमले में प्लांट की हाइट इतनी रहनी चाहिए कि पूरी तरह से मिट्टी भरने के बाद भी इसमें लगभग 2 से 2.5 इंच तक की जगह खाली हो। इस जगह का उपयोग आगे मैं आपको बताऊंगा। तो फाइनली हमने प्लांट को रिपोर्ट कर ही दिया। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने बाकी के 3 और प्लांट्स को भी रिपोर्ट कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। आप थोड़ा सा वक्त और निकालिए। आखिरी के ये 2 काम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें पहला काम है सॉइल के ऊपरी लेयर में बोन मील का एडिशन। लगभग 1.5 से 2 चम्मच की मात्रा में बोन मील को सॉइल की ऊपरी लेयर में छिड़कें। इसके बाद इसे सॉइल के साथ मिक्स कर दें। अगर आप बोन मील यूज ना करना चाहें तो इसकी जगह पर 1/4 चम्मच सिंगल सुपर फॉस्फेट नाम का फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पौधों का रूट सिस्टम तेजी से ग्रो करेगा और प्लांट हेल्दी बनेगा। सारे प्लांट्स में बोन मील ऐड करने के बाद अब बारी है प्लांट के मल्चिंग की। इसके लिए मैं कोकोपीट और वुड चिप्स का इस्तेमाल करूंगा। कोकोपीट की जगह पर आप सूखी पत्तियों की खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सारे गमले में कोकोपीट का लगभग 1 इंच का लेयर डालने के बाद इसके ऊपर वुड चिप्स का लगभग 1 इंच का एडिशनल लेयर भी डाल देता हूं। फ्रेंड्स, गुलाब के प्लांट के लिए मल्चिंग बहुत महत्वपूर्ण है। पॉट में जगह कम होने के कारण रूट सिस्टम के डैमेज होने का खतरा काफी अधिक होता है। मल्चिंग करने से रूट सिस्टम अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। सॉइल में किसी भी तरह के वीड्स का ग्रोथ नहीं हो पाता है और यह सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट को प्रमोट भी करता है, जिससे सॉइल की क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो अब हमारा काम पूरा हो चुका है, सिवाय प्लांट की थॉरो वाटरिंग करने के। तो चलिए इन सभी प्लांट्स की वाटरिंग भी कर देते हैं। आखिर में मैं आपको इस रिपोर्टेड प्लांट का 10 दिन बाद का अपडेट भी दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह इन सभी प्लांट्स में नए ग्रोथ की शुरुआत हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे ये प्लांट्स आने वाले फ्लावरिंग सीजन को काफ़ी एंजॉय करेंगे। हमें अब आगे सिर्फ करना ये है कि हर 2 हफ्ते के अंतराल पर इनके पत्तों और शाखाओं के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करना है, जिससे इनके टेंडर लीव्स और ब्रांचेज किसी भी तरह के पेस्ट अटैक और फंगल इन्फेक्शन के असर से बचे रहें। नीम ऑयल का इफेक्टिव स्प्रे कैसे तैयार किया जाता है, इसके ऊपर मेरे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। प्लांट्स में अच्छी फ्लावरिंग के लिए
इन्हें नियमित रूप से फर्टिलाइज करने की भी आवश्यकता होगी, जिसके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद घंटी वाले बटन को भी जरूर दबाएं। इससे मेरे वीडियो की अपडेट्स नियमित रूप से आपको मिलती रहेगी। किसी भी कमेंट या क्वेरी के लिए नीचे कमेंट बॉक्स का उपयोग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।